हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सुजाता जौहरी आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूं। तो आइए आज मैं आप लोगों को डाला मंदिर का दर्शन करवाती हूं। ये डाला मंदिर हमारे सोनभद्र जिले के डाला में स्थित है। ये मंदिर वैष्णो माता का है और ये मंदिर बहुत ही प्रचलित मंदिर है। यहाँ दूर दूर से लोग दर्शन के लिए आते हैं। ये देखिए, हम लोग सुबह सुबह दर्शन करने जा रहे हैं तो कोहरा बहुत ज़्यादा है। कोहरा डाला में पत्थर का खदान है, इसी वजह से सीमेंट फैक्ट्री है, इस वजह से वहाँ बहुत ज़्यादा धूल गर्दा होता है। तो देखिए, ये मैं डाला मंदिर पहुँच गई और डाला मंदिर पहुँचने के बाद हमें सबसे नीचे घंटा है, घंटा बजाकर फिर हमें प्रणाम करके इस तरह से हमें सीढ़ी चढ़ना होता है। सीढ़ी चढ़ने के बाद से मुख्य मंदिर आता है। तो ये देखिए मुख्य मंदिर है जहाँ की वैष्णो माता की प्रतिमा मूर्ति है। तो सबसे पहले हमें यहाँ दर्शन करना होता है, उसके बाद से हमें ऊपर पिंडी दर्शन के लिए जाना होता है। तो ये माता वैष्णो का स्वरूप है और यहाँ पे दर्शन करने का मतलब आप वैष्णो जम्मू में जो वैष्णो मंदिर है उनका दर्शन करिए या फिर आप यहाँ दर्शन करिए। बात एक ही है, क्योंकि यहाँ पे जो जोत रखा हुआ है वो वैष्णो देवी से ही ला कर के यहाँ जोत जलाया गया है, वहीं का जोत यहाँ जल रहा है। तो इस तरह से हमें सबसे पहले यहाँ दर्शन कर लेना है। उसके बाद से देखिए ये एरिया बहुत सा बड़ा एरिया है वहाँ पे। उसके बाद से हमें ऊपर पिंडी दर्शन के लिए इस तरह से सीढ़ी चढ़ना होता है। तो यहाँ से हमारी यात्रा शुरू होती है। तो हमें सबसे पहले सीढ़ी चढ़ना है। सीढ़ी चढ़ते हुए जब आप जाएंगे तो दाहिने साइड में सबसे पहले भोलेनाथ है। तो भोलेनाथ का दर्शन लोग करते हैं, पहले वहाँ प्रणाम करते हैं। ये सुबह सुबह मैं गई तो वहाँ पे जल था, तो इसलिए मैं भोलेनाथ को एक लोटा जल भी चढ़ा ली और उन्हें प्रणाम करने के बाद मैं आगे ये देखिए पवित्र गुफा, वहाँ से दर्शन करने के बाद से ही सीधे पवित्र गुफा का रास्ता है। पवित्र गुफा के बाहर में माता के चरण स्थापित हैं। तो मैं सबसे पहले चरण को प्रणाम करके ये पवित्र गुफा में इस तरह से हमें यहाँ पे थोड़ा सा झुक के घुसना होता है और यहाँ से यात्रा शुरू होती है। अंदर में जो मतलब घुमौआ रास्ता है, जैसे वैष्णो मंदिर में पहले था उस तरह से वैष्णो मंदिर में तो अब इस समय तो एकदम सीधा रास्ता हो गया है, खड़ा होकर आदमी आराम से जाता है। और पहले वैष्णो मंदिर में भी यही इसी तरह से, जम्मू में भी इसी तरह से था। तो इस तरह से हमें ये रास्ता, कहीं आपको सीढ़ी मिलेगा, कहीं अंधेरा मिलेगा, कहीं लाइट जलते हुए मिलेगा। तो इस तरह से हमें अंदर का सफ़र तय करते हुए और पिंडी दर्शन के लिए पहुंचना है। पिंडी दर्शन का वीडियो तो थोड़ा सा आपको दिखेगा, क्योंकि वहाँ पे पंडित जी लोग वीडियो नहीं बनाने देते हैं और ना फ़ोटो खींचने देते हैं। तो मंदिर में जब चरण दर्शन करने के बाद अंदर घुसिए तो हमें यहाँ 9 देवी का मूर्ति मिलता है। तो 9 देवी का पहले हमें दर्शन करना है। माता के 9 स्वरूप यहाँ स्थापित हैं, तो हमें उनके 9 स्वरूप को पहले प्रणाम करना है। यदि आप फल प्रसाद लेकर गई हैं तो आप थोड़ा थोड़ा सिंदूर लगा दीजिए या फिर जो भी लेकर गई हैं इलायची दाना उसे चढ़ा दीजिए, और नहीं तो सिर्फ प्रणाम करते हुए ही आप जा सकती हैं। आप अपने सामर्थ्य अनुसार, इच्छा अनुसार आपकी जो इच्छा हो वो कर सकती हैं। और इस तरह से हमें गुफा के अंदर जाना होता है। गुफा में कहीं कहीं कुछ मतलब ये जैसे कि सजावट टाइप से बना है। और ये देखिए मैं गुफा के पास पहुंच गई। गुफा के पास पहुंचने में वहाँ बाहर में माता की सवारी है और माता की सवारी पर दर्शन करने के बाद, उन्हें प्रणाम करने के बाद हमें अंदर घुसना है पिंडी दर्शन के लिए। तो रास्ते में इस तरह से देखिए जगह जगह में मतलब सजावट भी है। तो हम ये सब दर्शन करते हुए वहाँ पहुँचना है और ये माता की सिंह सवारी का दर्शन करके हमें अंदर मंदिर गुफा में प्रवेश करना है। ये गुफा का द्वार है जहाँ की हमें झुक कर जाना होता है। मंदिर में कुछ जगह खड़े होकर जाना है आपको, कुछ जगह झुकते हुए जाना है। इस तरह से बहुत ही मनोरम दृश्य है। आप दर्शन करने आएंगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, इसलिए आप लोग दर्शन करने ज़रूर आइएगा। ये देखिए माता का पिंडी दर्शन करिए। यदि आप लोग को दिख रहा है तो दर्शन कर लीजिए। वहाँ तो वीडियो नहीं लेने देते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा मैं ले ली थी। ये पुजारी जी बैठे हुए हैं जो कि फ़ोटो भी नहीं खींचने देते हैं और वीडियो भी नहीं बनाने देते हैं। तो इस तरह से हमें वैष्णो देवी का दर्शन वैष्णो माता का दर्शन करने के बाद हमें भैरवनाथ का दर्शन करना है, क्योंकि माता के दर्शन के बाद यदि आप भैरव का दर्शन नहीं करते हैं तो आपका दर्शन अधूरा माना जाता है। इसलिए भैरवनाथ का दर्शन जरूर करिएगा।
इस तरह से डाला मंदिर हमें दर्शन करना है। वहाँ से दर्शन करने के बाद हमें एक साइड से चढ़ने का रास्ता है और दूसरे साइड से बाहर जाने का रास्ता है। तो हमें बाहर उतरते हुए बाहर निकलना है। तो जब नीचे उतरने लगते हैं तो वहाँ एक बजरंगबली का मंदिर है, उनका भी दर्शन कर लीजिए। उसके बाद से हमें नीचे उतरना है और ये मंदिर का देखिए बाहर जाने का रास्ता है। वहाँ पे फूल प्रसाद चुनरी सब चीज़ बिकता है। तो आप लेके चढ़ाना चाहिए वो चढ़ा लीजिए और फिर वहाँ रुकने की भी व्यवस्था है। यदि आप दूर से आते हैं तो आप रुक भी सकते हैं। बनारस से डाला की दूरी 120 किलोमीटर है। अरे नहीं, जब है यहाँ डाला आई हो मंदिर तो का दर्शन करना है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन बटन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरा नोटिफिकेशन कर ले लो और कमेंट में जय वैष्णो माता जरूर से जरूर लिखिएगा। और ये देखिए इस तरह से वहाँ डाला का बाहर में जहाँ पे रुकने का व्यवस्था है, वहाँ शादी विवाह भी होता है। लोग शादी विवाह भी करने के लिए आते हैं और फिर घूमने के दृश्य से दर्शन करने के ये से जो उतारते हैं। ये सोनभद्र जिले में स्थित है डाला। तो इस तरह से देखिए माता का दर्शन करके जहाँ भी होंगे जहाँ से भी वैष्णो देवी का दर्शन करने ज़रूर आइएगा। कमेंट में जय वैष्णो माता ज़रूर लिखिए।